बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सैद विद यास कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, समर ड्रिंक की रेसिपी, संदल के शरबत की रेसिपी। गर्मी में आपको ठंड का एहसास दिलाए और खुशबू और जायका तो इसका लाजवाब है। आप बाज़ार वाले केमिकल वाले शरबत छोड़ें और घर पर अगर आपने ये वाला एक शरबत अगर एक दफ़ा बनाकर पी लें तो आप कभी भी बाज़ार का शरबत नहीं पसंद करेंगे। इसका जायका, खुशबू और अफादियत बाज़ार से कहीं ज़्यादा है। बाज़ार वाले शरबत जो होते हैं उसमें ज़्यादातर एसेंसेस डले होते हैं। इसको हम बगैर किसी प्रिजर्वेशन के बनाएंगे और आप इसको बनाकर फ्रिज में रख लें, 3 महीने तक आराम से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल नहीं शामिल करेंगे और बहुत ज़बरदस्त खुशबू वाला जो शरबत है, संदल का शरबत, आप घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर इससे पहले आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले लिया है संदल बुरादा, तकरीबन 50 ग्राम। और इसको हमने क्या करना है कि ये एक जार में डाल देना है ऐसे। और अब इसमें 1 गिलास पानी और 1 गिलास ही इसमें हमने अरके गुलाब डाल देना है और इसको पूरी रात के लिए भिगो कर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो हमने संदल बुरादा रात को पानी में और अरके गुलाब में भिगो कर रख दिया था, इसका बहुत अच्छा सा कलर निकल आया और लकड़ी अच्छी तरह से वो सारी संदल बुरादा जो भीग गई है। अब हमने इसको क्या करना है, ऐसे ही इसको डायरेक्ट हमने किसी खुले बर्तन में डाल देना है और 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको हमने मज़ीद बॉयल कर लेना है ताकि इसका जो कलर और इसका अंदर से अफादियत है वो अच्छी तरह से निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, जो हमारे संदल का शरबत है वो इसका कलर देखें कितना यमी सा आना शुरू हो गया है। और जितनी क्वांटिटी हम इसमें पानी की और वो अरके गुलाब की डाली थी वो पक के आधी रह गई तकरीबन। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको इस तरह एक जाली लेनी है और एक बर्तन लेना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है यानी छान लेना है। ये देखें जी, इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है और जो इसका यानी लकड़ी बुरादा वगैरह था सारा निकल गया है और कलर देखिए इसका माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब इस पानी को हमने क्या करना है, दोबारा से बर्तन में डाल देना है और अब इसमें हमने डालनी है चीनी। चीनी हमने डालनी थी तकरीबन इसमें 2 किलो। ये देखिए जी, 2 किलो चीनी तकरीबन हमने इसमें डाल दी है और इसको अब हमने चम्मच हिलाते जाना है ताकि चीनी जो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा जो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारा जो संदल का शरबत है इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये देखिए खुशबू भी बहुत मज़े की इसकी आ रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें हमने शामिल करना है स्ट्रिक एसिड टार्टरी, थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। टार्टरी डालने का जो इसमें फ़ायदा है वो ये है कि जो चीनी है हमारी वो इसमें जमती नहीं है, फिर नीचे जो बैठ जाती है चीनी जम जाती है वो नहीं होती, इससे तो बहुत अच्छा रहता है शरबत। और साथ साथ इसमें हमने चम्मच हिलाते जाना ताकि जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, जो हमारा संदल का शरबत है उसमें चीनी वगैरह अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। वैसे तो इसका अपना कलर ही बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप ना भी डालना चाहें इसमें कोई कलर तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये मज़ीद कलरफुल अच्छा लगे तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना है। ऑरेंज फूड कलर यानी ज़र्दा कलर डाल लें या संदल का कलर भी मिल जाता है पंसारी से, थोड़ा सा वो लेके इसमें शामिल कर दें। इसलिए हो जाएगा ये मज़ीद बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका हो जाएगा, अट्रैक्शन वाला। और इसी अभी हमने पकाते जाना है, इतनी देर पकाना है ताकि ये जितनी देर तक अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। अभी ये थोड़ा पतला है तो इसलिए हम इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारा जो संदल का शरबत है वो तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी और खुशबू तो इसकी बहुत ही कमाल की, और फ़ायदे तो इसके बेशुमार हैं कि आप गर्मी में बाहर से आएंगे तो एकदम से आप संदल का शरबत बना के पिएंगे तो आपको ठंड का एहसास होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़। तो शरबत हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है
और इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। किसी भी जार में डालने से पहले इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसको किसी चीज़ में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हमारा शरबत है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं बना के। गिलास में थोड़ा सा शरबत डालें, थोड़े से आइस क्यूब डालें और थोड़ा सा सिंपल पानी इसमें शामिल करें। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। शरबत हमारा रेडी हो गया। गर्मी में बाहर से आए हैं तो एकदम से आपको प्यास लग रही है तो आप केमिकल वाले शरबत की बजाय ये वाला शरबत बना के पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।